आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 16 है और क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए रिंग हुज आउटर एंड इनर रेडियाई। इसको क्या पढ़ते हैं तो रेडियाई। रेडियाई का मतलब क्या होता है? रेडियस। ठीक है, रेडियाई आर रिस्पेक्टिवली 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिंग। तो रिंग का एरिया बताइए। तो रिंग क्या होता है? ठीक है, तो रिंग को पहले समझेंगे कि रिंग कैसा होता है, रिंग का फिगर क्या होगा। तो एक होगा छोटा सर्कल, फिर ये होगा एक बड़ा सर्कल। ठीक है, छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल, इसी को अरेंज करेंगे ऐसे सही से। चलो ये हो गया, बन गया। तो ये होता है बाबू रिंग का फिगर। रिंग कैसा होता है? तो ये रिंग होता है, एक छोटा सर्कल रहेगा, उसी के ऊपर क्या रहेगा? बड़ा फिगर रहेगा। ठीक है, यही क्या होता है? रिंग का फिगर होता है। ठीक, और इसी फिगर को हम लोग रेस ट्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, देखोगे ना लोग दो कंपटीशन वगैरह में दौड़ते हैं सब, तो ये क्या है? रेस ट्रैक भी है और रिंग भी है, दोनों का फिगर क्या होता है? तो सेम होता है। ठीक, अब देखो इसी में बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिंग। तो रिंग का एरिया बताइए, रिंग का एरिया बताइए। तो कौन सा वो पार्ट, रिंग के कौन से वो पार्ट का एरिया पूछ रहे हैं? तो ये जो पार्ट होता है मेन, ये क्या होता है? रिंग। इसी रिंग का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, इसी रिंग का क्या पूछ रहा है? इतना। ठीक है, ये जो पार्ट ऐसा दिख रहा है ये वाला, यही क्या होता है? रिंग का एरिया। ठीक है, और इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा तो देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में फिर बोला है हुज, यानी जिसका आउटर एंड इनर रेडियस आर रिस्पेक्टिवली 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आउटर एंड इनर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब क्या? कि ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, बड़े वाले सर्कल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया है 23 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस, इनर रेडियस का मतलब क्या? कि ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस यानी बड़े वाले सर्कल, इनर रेडियस यानी छोटे वाले सर्कल, ठीक, का रेडियस ये दिया है। ठीक, उसके बाद पूछा है कि रेडियस बताइए। तो कैसे निकलेगा रेडियस? तो देखेंगे रेडियस कैसे निकलेगा तो देखेंगे, सॉरी एरिया कैसे निकलेगा तो देखेंगे एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ रिंग, चलो एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद वो फार्मूला याद कर लेना। जहां एरिया ऑफ रिंग की बात होगी तुरंत वो चिपका देंगे फार्मूला। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? तो एरिया ऑफ रिंग देखो ध्यान से क्या होगा, इस वाले पार्ट का, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो अगर हम पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा ये शेडेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और छोटे वाले सर्कल का, इस वाले छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। उसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो ये बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर हम इस पूरे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, देखो ध्यान समझेंगे, पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया पूरा उसको साइडेड करो, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया इसको अगर निकाल देंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल देंगे, तो कितना हिस्सा बचेगा? यही ना हिस्सा बचेगा। और इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? तो रिंग बोलते हैं। एरिया ऑफ रिंग इसी हिस्से को बोलते हैं। यानी बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिंग पता चल जाएगा। ये डायरेक्ट हम यहाँ फार्मूला निकाल बता देते हो, बता के चले जाते सॉल्व करके। ठीक है, लेकिन ये चीज सीखना है हमको। ठीक है, कैसे आ रहा है सब फार्मूला। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अगर बड़े वाले सर्कल को हम क्या ले रहे हैं? R1 मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आर। छोटे वाले सर्कल को क्या क्या मान ले रहे हैं? R2 मान ले रहे हैं। बड़े वाले सर्कल को R1 मान लिए, छोटे वाले सर्कल को क्या मान लिए? R2 मान लिए। बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1, छोटे वाले का R2 मान लिया। अब इन्हीं दोनों को हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ रिंग निकल जाएगा। इन्हीं दोनों बड़े वाले सर्कल का एरिया और छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिंग निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो लिख लो पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस पाई R2 स्क्वायर यानी छोटे वाले सर्कल का एरिया। इन्हीं दोनों को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग निकल जाएगा। ठीक, अब ये फार्मूला आप एकदम याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद क्या करना है कि R1 की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी। ये 22/7, R1 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर ऐसे करके
नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे भी फार्मूला सॉल्व हो सकता है, इसके आगे भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए देखो, इस फार्मूले को हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए पाई इसमें भी पाई इसमें भी, तो पाई हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, R1 का स्क्वायर माइनस ये R2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अभी फार्मूलों को और हम छोटा करेंगे, ठीक है। तो अब ये कर लिया, इसके बाद अब ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा तो फार्मूला क्या लगाएंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये पाई वैसे ही एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी R1 प्लस R2, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी R1 माइनस R2। यानी मेन फार्मूला अपना क्या बना, एरिया ऑफ रिंग का मेन फार्मूला क्या बना, ये बना। इस पे रख लेंगे, आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस पे करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब वैल्यू पुट करो, अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, R1 कितना है, R1 कितना है तो 23 सेंटीमीटर, R1 कितना है 23 सेंटीमीटर, R2 कितना है 12 सेंटीमीटर, हो गया। उसके बाद 23 माइनस 12, अब इसी को सॉल्व करेंगे, 22/7 ये सम करेंगे क्या आएगा 35 इंटू इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 11। अब इसी को सॉल्व करो, अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 7 5 जा 35। अब देखो यहाँ पे भी सीखना है हमको, क्या सीखना है, तो हमको मल्टीप्लाई सीखना है। जल्दी से कैसे करें, देखो अगर यहाँ 22 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा 55। उसके बाद इधर तुमको ये करना पड़ जाएगा, इसलिए कि 22 का टेबल तो याद नहीं है, तो इससे बचेंगे। कैसे बचेंगे इससे, तो देखो मल्टीप्लाई आप हमेशा वहां करना, मल्टीप्लाई आप हमेशा वहां करना जहां पे क्या दिखे, जीरो दिखे, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करे तो जीरो दिखे। तो देखो अगर 5 का मल्टीप्लाई हम 22 में कर रहे हैं तो जीरो दिख रहा है ना, 5 2 10 में जीरो, तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे हमको जीरो देखे। और ये इसी केस में नहीं होगा, आगे जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पे जीरो जिसमें आएगा उसी में मल्टीप्लाई करना। ये मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 110, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 110, फिर ये 11, देखो जीरो आ गया ना, तो अब जीरो आ गया तो 11 इंटू 11 आप आसानी से कर सकते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो क्या आएगा 121, और एक जीरो था तो एक जीरो लगा देंगे तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ द रिंग क्या आ गया, इतना आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई यहाँ पे सीखना है, जहां जीरो रहे वहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, ऐसे आसानी से हम लोग कर लेंगे। एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। मन करेगा तो यहीं पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो ऐसे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ए पाथ ऑफ 8 मीटर विड्थ रन्स अराउंड द आउटसाइडर ऑफ ए सर्कुलर पार्क हुज रेडियस इज 17 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, क्या है सर्कुलर पार्क, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 17 मीटर, ठीक है। तो सर्कुलर पार्क बना लेते हैं, चलो सर्कुलर पार्क क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सर्कुलर पार्क। और इसी सर्कुलर पार्क का रेडियस कितना दिया है, तो 17 मीटर दिया है। कितना दिया है 17 मीटर, ठीक। सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क का रेडियस क्या है 17 मीटर है, ठीक। अब यहां से देखो, ए पाथ ऑफ 8 मीटर विड्थ रन्स अराउंड द आउटसाइडर ऑफ ए सर्कुलर पार्क। अब देखो पाथ मतलब रास्ता, एक रास्ता है जो कि 8 मीटर चौड़ा है, और वो रास्ता जो है सर्कुलर पार्क के क्या है, अराउंड मतलब चारों तरफ, और बाहर से, आउटसाइडर मतलब बाहर, अगर इनसाइडर मतलब बोलता है तो सर्कल के अंदर से रास्ता है, आउटसाइडर बोला यानी सर्कल के बाहर से रास्ता है। तो सर्कल के बाहर से रास्ता है और कितना 8 मीटर चौड़ा है, ये हो गया, मान ले रहे हैं इतना, ये हो गया 8 मीटर चौड़ा ये रास्ता हो गया, और ये हो गया चारों तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ क्या है, रास्ता है, और उस रास्ते की चौड़ाई क्या है, तो 8 मीटर उस रास्ते की क्या है, चौड़ाई है, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो फिर अभी इस रास्ते का क्या बताइए, इस रास्ते का क्या बताइए, ये रास्ता है, और इसी रास्ते का क्या बताइए, एरिया बताइए। तो इस रास्ते का एरिया बताएंगे। तो रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये फिगर आपको देखने में लग रहा है, रास्ते का एरिया यानी रिंग का एरिया, रिंग का एरिया भी कैसा था, ऐसा ही था, और रास्ते का एरिया भी क्या है, वैसे ही। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, तो
तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, अगर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल यानी पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ठीक, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। r1 का मतलब क्या, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल, r2 मतलब छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो r1 यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, देखो ये क्या है बड़ा वाला सर्कल, ये क्या है बड़ा वाला सर्कल, और इसी बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस 17 मीटर है, क्या है 17 मीटर है, और इस रास्ते की चौड़ाई 8 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई क्या है 8 मीटर है, तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां कितना होगा 8 मीटर, ये तो 17 प्लस 8 यानी 25 मीटर, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो गया 25 मीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस प्लस जितनी रास्ते की चौड़ाई थी, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो ये हो गया पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 25 का स्क्वायर, माइनस पाई यानी 22/7, रेडियस कितना है r2 यानी छोटे वाले सर्कल का रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है 17 का स्क्वायर, 17 तो 17 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ पाथ। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये नहीं कि 25 का स्क्वायर करेंगे 17 का स्क्वायर करके फिर माइनस, नहीं करना क्या है, देखो 22/7 कॉमन लो, 22/7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 25 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर बनेगा। अगर आपको करना है तो 25 का स्क्वायर करके 625 कर लीजिए, 17 का स्क्वायर 289 कर लीजिए, ये छोटा है तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिए, क्योंकि तोड़ लेंगे तो कैलकुलेशन और इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे या इससे पिछले वाले क्वेश्चन तो हम लोग तोड़ के किए हैं, ठीक है, तोड़ के करेंगे, आगे भी जो करेंगे तोड़ के करेंगे। तो 22/7 पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने तोड़ के किया था, ठीक है, देखो इधर पिछला वाला क्वेश्चन हमने तोड़ के किया था, ठीक है, इसको तोड़ के यहाँ पे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मैं तोड़ के नहीं बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर करके ही बता रहा हूँ। 25 का स्क्वायर करो क्या आएगा 625, ये होगा 289, ठीक है। अब इसी को सोल्व करो, 22/7 ये हो गया, देखो 5 में, देखो 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 8 जाएगा 3, फिर ये 5 में से 2 जाएगा 3, ये हो गया 336। अब ये कटाओ, 7 4 जा 28, 5 बचा, फिर 7 8 जा 66, 7 8 जा 56। अब ये बचा 22 इंटू 48, 22 इंटू 48 का मल्टीप्लाई उधर कर लेंगे, नहीं तो 48 2 जा 96, 6 9 क्या हो गया कैरी, फिर 48 2 जा 96, 9 क्या था कैरी था, तो क्या हो गया 105, 105 ये हो गया, कितना मीटर में था कि सेंटीमीटर में, तो मीटर में था, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, यानी 1056 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया, एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया, तो 1056 मीटर स्क्वायर आ गया। कैसे आया, तो ये था पहले क्वेश्चन, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल के माइनस करती हैं तो ऐसे आ गया, ठीक। तो ऐसे कॉमन लेके करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका है कि एक ब्रैकेट में 25 + 17 और एक ब्रैकेट में 25 - 17 करके भी करते तो भी आ जाता, ठीक है। जैसे मन करे वैसे कर लीजिए, इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक पार्क है, एक क्या है पार्क है, एक पार्क है, ये बना लिया हमने पार्क। अब इस पार्क का डायमीटर कितना है, तो 7 मीटर है, ठीक है। इस पार्क का डायमीटर कितना हो गया, ये यहाँ ये पार्क हो गया, ये हो गया सेंटर, और इसका डायमीटर कितना हो गया, तो 7 मीटर हो गया, ठीक। एक ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 7 में, ए पार्क है उसका शेप कैसा है, तो सर्कल की तरह है जिसका डायमीटर क्या है 7 मीटर, ठीक। फिर आगे इट इज सराउंडेड बाय ए पाथ, ये क्या है आप देखो, इसे इट इज सराउंडेड बाय पाथ, इसका मतलब क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, एक पाथ है, चारों तरफ क्या है पाथ, यानी एक रास्ता है, ठीक है। तो ये मान ले रहा है ऐसे, इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये रास्ता हो गया। अब ये जो रास्ता है पाथ ऑफ विथ 0.7 मीटर, अब ये जो रास्ता है इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, तो 0.7 मीटर है, इस रास्ते की ये चौड़ाई क्या है, तो 0.7 मीटर क्या है इस रास्ते की चौड़ाई है, ठीक। इस रास्ते की चौड़ाई क्या है 0.7 मीटर। फिर आगे फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए सीमेंटिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 110 रुपी पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या कि अब ये रास्ते पे ना
रास्ते पे क्या लगाया जा रहा है, तो सीमेंट लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, तो ऐसे सीमेंट लगाया जा रहा है इस रास्ते के चारों तरफ पे। चारों तरफ पे सीमेंट लगाया गया, सॉरी देखो, चारों तरफ पे सीमेंट लगाया गया इसके। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे देखो ये 0.7 मीटर जा रहा था, तो ये हो गया आपका सर, ये हो गया 0.7 मीटर। ठीक, चारों तरफ इसके क्या लगाया गया, सीमेंट लगाया गया। तो जब ये सीमेंट लगाया गया तो एक एक देखो ये है कि 110 रुपी पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब ये सीमेंट लगाया गया तो मान लो यहां से यहां तक 1 मीटर स्क्वायर है। क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। मान ले रहे हैं कि यहां से यहां तक क्या, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग गया, तो 110 रुपी पैसा लग गया। ठीक है, 110 रुपया उसको लग गया 1 मीटर स्क्वायर में। तो वही पूछा है कि टोटल, यानी टोटल इसको पूरे इस रास्ते पे सीमेंटिंग करवाना है तो कितना पैसा लगेगा। तो पैसा कैसे निकलेगा, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का 110 रुपया पैसा लग रहा है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि रास्ता टोटल कितना मीटर स्क्वायर है। रास्ता यानी रास्ते का एरिया क्या है, अगर रास्ते का एरिया हम निकाल लेंगे कि इतना मीटर स्क्वायर है तो उसके बाद उससे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमको निकल जाएगा। तो हमको रास्ते का एरिया ही नहीं पता है, तो रास्ते का एरिया हम लोग पहले निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये था कि एक सर्कल है, सॉरी एक पार्क है जिसका शेप क्या है, सर्कल की तरह है और उसका डायमीटर इतना है, और पार्क के चारों तरफ क्या है, एक पार्क के चारों तरफ क्या है, तो रास्ता है जिसकी चौड़ाई क्या है, 0.7 मीटर है, और 1 मीटर स्क्वायर का पैसा लग रहा है 110 रुपया। तो टोटल कितना पैसा खर्च होगा, तो टोटल पैसा कितना खर्च होगा, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा, तो देखिए, तो एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो देखो कैसे निकलेगा, तो ये बड़े वाले सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो रास्ते का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये पीछे दो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन में आपने ये किया होगा। रिंग का एरिया किया है, उसके बाद पाथ वाला। तो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। R1 मतलब क्या, R1 मतलब क्या, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस। R2 मतलब क्या, छोटे वाले सर्कल का रेडियस। ये R1 R2 का मतलब क्या, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस। अब बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, तो देखो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा, तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना दिया है, 7 मीटर। डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, तो d/2 यानी 7/2 यानी 3.5। कितना आ गया, 3.5 मीटर। यानी इसकी लेंथ कितनी आ गई, रेडियस कितनी हो गई, 3.5। छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3.5, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो देखो अगर ये 3.5 है और इसका ये दिया था, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना था 0.7, चौड़ाई कितनी थी 0.7, तो पूरा ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस, अगर इन दोनों को हम सम कर देंगे तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। कितना होगा, 4.2 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो ये छोटा वाला सर्कल का रेडियस और ये चौड़ाई दोनों को सम करेंगे तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। तो ये हो गया पाई बड़े वाले सर्कल का रेडियस 4.2 का स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले सर्कल का रेडियस, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिख लेंगे। ऐसे मन करेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको ब्रेक करके जैसे कोई पीछे क्वेश्चन 8th वाला बताया था वैसे कर लेंगे। तो दोनों तरीके से सीखेंगे, वैसे भी 8th वाले की तरफ भी, फिर ऐसे भी। तो अब इसको इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया निकलेगा किसका, रास्ते का। अब इसमें भी पाई दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी पाई दिख रहा है, यहाँ पे भी पाई दिख रहा है। पाई को हमने ले लिया कॉमन, पाई का कॉमन लिए तो ये हो गया 42 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, क्या हम 4.2 का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस 3.5 का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे कोई कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ा होगा, तो उससे बचेंगे। कैसे बचेंगे, तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7। अब ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है,
बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी पे तोड़ के करेंगे। ये नहीं कि 4.2 का स्क्वायर निकाले फिर 3.5 का स्क्वायर निकाल के माइनस करके, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे तो आसानी से ये सॉल्व होगा। 22/7 इंटू, ये देखो इसको सम करोगे तो क्या आएगा 7.7 इंटू, इसको माइनस करो, देखो 12 में से 5 गया 7 और ये पॉइंट ये 0, ठीक है, तो 0.7। अब देख रहे हो ये आसानी से कट गया, आसानी से, चलो इसको कटा लो, 0.1 टाइम्स में ये कट गया। तो बचा क्या 22 इंटू 7.7 इंटू 0.1, 0.1। तो अब मल्टीप्लाई करो, 22 का मल्टीप्लाई 77 में करो, तो 77 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 115, तो क्या आएगा 154। तो 14 15 क्या हो गया तुम्हारा कैरी हो गया। फिर 154 में 15 ऐड करो, क्या आएगा, तो 169, क्या आएगा 169। फिर इसी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, बात वही होगा। 0.1 यहाँ पे एक प्लेस पे, यहाँ पे एक प्लेस पे, तो डेसिमल कितने प्लेस पे लग जाएगा, तो यहाँ प्लेस पे लग जाएगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई देखो ऐसे भी कर लो तुम साइड में, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 15, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर 1, फिर ये 4 5 क्या होगा 9 होगा, फिर ये क्या होगा 6 होगा, फिर 1। तो ऐसे भी करके कर लेंगे, ठीक है। अगर 77 का भी 2 टाइम्स पढ़ लोगे, इतना तो आता होगा, कर लोगे तो ऐसे भी कर लेंगे, या तो ऐसे कर लो या तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ऐसे भी कर लेंगे। अब ये हो गया आपका क्या निकला, सॉरी ये मीटर स्क्वायर है, ये आपका मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखो। यूनिट क्या था आपका, मीटर में था, यूनिट सब क्या है मीटर में, तो स्क्वायर भी क्या होगा, तो एरिया का भी यूनिट क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर में। तो ये इतना मीटर स्क्वायर आया, क्या है, तो इस रास्ते का, ये जो रास्ता है इसका एरिया क्या आ गया, तो इतना मीटर स्क्वायर है। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा था 110 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है 110 रुपया। तो इतने मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लगेगा, तो इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस टोटल पैसा निकाल लो। टोटल पैसा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसमें पूरे एरिया में से ये 1 मीटर स्क्वायर का पैसा मल्टीप्लाई करो, इतना ही देखो ये आता होगा 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 110 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर का पैसा कैसे निकलेगा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 0 है तो 0 लगा दिए, फिर 11 4 जा 44, 4 क्या हो गया कैरी हो गया, फिर 11 9 जा 19 एंड 4 ऐड करोगे 103, तो 3 10 क्या हो गया कैरी हो गया, 11 6 जा 66, 10 कैरी था तो 76 6 7 कैरी हो गया, 11 1 जा 11, फिर 7 कैरी था तो हो गया 18, डेसिमल 2 प्लेस पे, तो डेसिमल यहाँ 2 प्लेस पे लगा देंगे, तो ये क्या हो गया रुपया। यानी टोटल पैसा कितना लगा 1863 रुपया और 40 पैसा। टोटल पैसा कितना लगा, यानी इस रास्ते पे टोटल सीमेंट लगाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, तो इतना पैसा लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे शॉर्ट में करना है हमको, ठीक। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।